गाइस लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अभी भी कोई बच रहा है तो आ जाने दो। ठीक है ना, 7:05 से स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे इसे, ठीक है ना। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी। चलो, कल का हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, हमारा वर्कफ्लो जो है बन नहीं पाया था क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, है ना, हमारे गूगल ड्राइव से। पहले इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है, हाय एवरीवन, आई एम अनुराग सिंह, योर होस्ट फॉर टुडे। दिस इज वर्कफ्लो, आई थिंक our second workflow, and this is the fourth day of IEEE X N8N workshop. So guys, जैसा मैं बता रहा था आपको कि हम RAG सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, RAG पाइपलाइन बना रहे हैं टू बी एग्जैक्ट। RAG का फुल फॉर्म क्या था? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। यहाँ पे हम कल पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे थे और आज हम साथ में चैटबॉट भी बनाएंगे। RAG पाइपलाइन एंड चैटबॉट आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पे। ये एक अपने में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ना, और आप इसे बना के लिंक्डइन पे डाल देना और टैग कर देना मुझे और पूरी IEEE टीम को। जब आप ऐसी चीज़ें करते हो ना, तो एम्प्लॉयर्स या फिर जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, उन्हें पता लगता है कि हाँ, बंदा कुछ कर रहा था पहले, है ना। ऐसी जो हम जो चीज़ें बना रहे हैं ना अभी, ठीक है, वो लोगों को बहुत बात जाके पता चलती है, 3rd ईयर 4th ईयर में जाके पता चलती है कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है, इनमें इंटर्नशिप्स मिलती हैं, इनमें मेहनत करना होता है। ज़रा टाइम ना देते हुए इन बातों को, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे इसकी वैल्यू। कल बहुत छोटी सी दिक्कत आ रही थी, और दिक्कत कहाँ आ रही थी वो भी हमें समझना है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ सही कर लिया, दिक्कत कहाँ आ रही थी और क्यों आ रही थी वो देखते हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे थे ना यहाँ पे कि गूगल ड्राइव अकाउंट को हम कनेक्ट करना चाह रहे थे। यहाँ पे एक नए क्रेडेंशियल हम बना रहे थे, है ना, और यहाँ पे क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट डालने के बावजूद भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं आपको साथ साथ करके दिखाऊंगा क्योंकि आपका भी ऐसा ही होगा। आप गूगल और प्लेटफॉर्म पे जाओ। ओके, सभी आ गए? गीडी यस, सभी जवाब देते जाओ। ठीक है, यस, ओके। गूगल और प्लेटफॉर्म पे आ गए हम। सबका कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे ना, हमने जो भी कल स्टेप्स किया था, ठीक है, वो था कि हम इसे कनेक्ट करना चाह रहे थे इसके साथ, लेकिन हमने एक बहुत छोटी चीज मिस कर दी थी। ठीक है, हम जैसे कि यहाँ पे गए थे ना क्लाइंट्स में, सभी का ऐसा आ रहा है ना, यहाँ पे वेब क्लाइंट हमने बनाया था। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे भी देखते जाना, साथ साथ बनाते जाना। यहाँ पे एक वेब क्लाइंट आया था, तो इसके ऊपर ऑडियंस करके कुछ है, दिख रहा है ये? हमें यहाँ जाना है, यहाँ पे जाओ। ठीक है, ये मेरा छोटा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे मेरे से, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्ट यूजर तो डाला ही नहीं था ना। इसको मैं हटाता हूँ अभी। ठीक है, आप लोगों का भी ये नहीं होगा, अभी कुछ मत करना। ठीक है, समझो बात को पहले। ये देखो यहाँ पे आ रहा है ऐड यूजर्स, ठीक ना। तो यहाँ पे क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हो ना, हाँ, आपको यहाँ पे ऑथोराइज करना पड़ेगा जिस जीमेल से आप वहां पे लॉगिन करोगे।
ठीक है, क्योंकि हम जो वहाँ पे ईमेल अकाउंट से लॉगिन कर रहे थे ना, वो यहाँ पे हमने टेस्टिंग के लिए ऑथराइज नहीं किया था। मैं पहले ही बोला था आपको कि गूगल बहुत ज़्यादा केयर करता है आपकी प्राइवेसी की, है ना? सो कोई और ईमेल से भी आप करोगे ना यहाँ पे, तो वो ऑथराइज नहीं होने देगा, ताकि वो नहीं चाहता कि आपका डाटा लीक हो किसी भी तरीके से। तो आप जो वहाँ पे ईमेल यूज़ करोगे ना, इनफैक्ट आपने जो भी ईमेल यूज़ किया है पूरे स्टेप्स में, ठीक है? मैंने बोला था कि आपको कि एक सिंगल ईमेल ही रखना, उसे हर जगह, हर स्टेप में यूज़ करना, ठीक है? सो सेम ईमेल आपको यहाँ पे डालना होगा टेस्ट यूज़र में, ओके? और टेस्ट यूज़र में आप जाके यहाँ पे ऐड यूज़र्स में अपना ईमेल डालो, ठीक है? अब मैं डाल रहा हूँ जो मैंने कल डाला था। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लो। यूजर इन्फॉर्मेशन के नीचे आपका ईमेल आना चाहिए। सभी का आ रहा है या नहीं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन है ना, इसके नीचे आपका ईमेल आना चाहिए ऑडियंस में। कंफर्म करो। आप कंफर्मेशन जल्दी दोगे तो क्लास भी जल्दी खत्म होगी। सिंपल। आकाश डन। सबका हुआ या नहीं? 2-3 बंदों को और कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को कुछ दिक्कत आ रही तो ये पूछ सकते हैं यहाँ पे। गिरी डन। कहीं पे भी किसी भी स्टेप में दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कहाँ जाना है। वापस से देख लो एक बार, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो। हमने यहाँ पे क्लाइंट्स में जाके वेब क्लाइंट बनाया था, या आपने जो भी नाम रखा होगा, ठीक है? इसके ऊपर ऑडियंस था, ऑडियंस वाला ऑप्शन था, वहाँ पे जाना है, ओके? और यहाँ आपको पब्लिश ऐप दिख रहा है ना, ये जब पब्लिश करते हो तब उसके लिए है, अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको नीचे जाना है यहाँ पे, क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे हो, आपने ऐड यूजर करना है यहाँ पे। जो भी अपना ईमेल आप यूज कर रहे हो ना, वहाँ पे लॉगिन करने के लिए बाद में आप यूज करोगे लॉगिन करने के लिए N10 में, वो ईमेल यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है? और यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन में वो दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो मेरा नो रोज टू डिस्प्ले दिखा रहा है ना, अगर आपका ऐसा दिखा रहा है तो आपको अपना ईमेल डालना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सबका हो गया? ऑडियंस में आपका कुछ ऐसा दिखना चाहिए यहाँ पे ईमेल। कंफर्मेशन दो। यस, बट मैंने क्लाइंट डिलीट कर दिया था। आपने क्लाइंट डिलीट कर दिया था? एक मिनट। ओके, सो यू कैन मेक अ न्यू क्लाइंट हियर, ठीक है? वो नहीं है। यहाँ पे क्रिएट क्लाइंट में जाओ, ठीक ना? वो कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएट क्लाइंट में जाओ, जैसे मैं कल सिखाया था ना, सेम वही काम करना है। यहाँ पे वेब एप्लीकेशन बनाओ, और यहाँ पे जाके ये जो भी नाम है उसे रहने देना, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो उसे। ये जो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या नाम रखना है। यहाँ पे ऑथराइज रिडायरेक्ट वाले में जाके ये जो हमने अपने वर्क फ्लो में दिया था ना, ये वाला रिडायरेक्ट वाला, इसे कॉपी करना है, ठीक है? क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, और जाके सिंपली यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है? और आपका एक नया क्लाइंट बन जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें। डन, ठीक है? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबका हो गया है, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा। ओके, सो लेट्स गो। अब हम क्या करेंगे, हमारे वर्कफ्लो में जाएंगे और क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट डाल देंगे वापस से, ठीक है? तो मेरा क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट क्या है, मैं यहाँ पे जाके पता लगा लेता हूँ। आप लोग भी जाओ, क्योंकि मैंने बोला था कि क्लाइंट सीक्रेट एक अच्छे जगह पे रखने के लिए, संभाल के, है ना?
क्योंकि अब आप यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते क्लाइंट सीक्रेट को, है ना। तो अगर आपने संभाल कर रखा होगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे इसे। सो क्लाइंट आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और क्लाइंट सीक्रेट भी साथ साथ आप लोग डालते रहो, ठीक है। आप लोग जितनी जल्दी चलोगे उतनी जल्दी काम होगा। मैं अपनी क्लाइंट सीक्रेट यहाँ से उठा के N10 में क्लाइंट सीक्रेट पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं इस ईमेल को दिया था ना वहाँ पे टेस्ट यूजर के, अब यहाँ पे मैं आ गया होगा आपका गूगल हैज वेरीफाइड दिस ऐप, ये वाला स्टेप सब पहुँचे, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। सब पहुँचे या नहीं ये बताओ। अकाउंट कनेक्टेड, ओके गिरी, ठीक है। सो कहाँ गया यार, हाँ ये वाला स्टेप है। आप जाओ कंटिन्यू करो, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सभी एक्सेस दे देना इसे, ठीक है। कंटिन्यू, आप टेंशन मत लेना, यहाँ पे आपका जितना भी डाटा है ना वो कोई लीक नहीं हो रहा है, बस N10 आपको कनेक्ट कर रहा है आपके ड्राइव को ताकि आप ही अपने डाटा को रिट्रीव कर पाओ, ओके। सबका ये वाला स्टेप हो गया है या नहीं ये बताओ, ठीक है। कनेक्ट हो गया या नहीं। सेव नहीं हो रहा जूबिया, सेव कैसे नहीं हो रहा जूबिया बताओ, हुआ या नहीं। हो गया, ठीक है, सभी का हो गया। आपका अकाउंट कनेक्ट हो गया या नहीं, जिसमें कल एरर आ रहा था वो सॉल्व हुआ या नहीं, और इसके पीछे का रीज़न समझ में आया या नहीं, ठीक है। रीज़न सिंपल मैं फिर से समझा देता हूँ। हमारा अकाउंट कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमने टेस्ट यूज़र में उसे दिया ही नहीं था। हमारा जो जीमेल हम यहाँ पे डाल रहे थे ना उसे हमने गूगल को बताया नहीं था कि ये वाला जब ईमेल आए ना, सो हमें उसे वेरीफाई करना है। रिपीट कर दीजिए, कौन सा स्टेप जो भी आप बताओ। ये मैं गिरी को बता रहा था कि क्लाइंट आईडी कैसे बनाना है, जो कि मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। ये बस सिंपली मैं रिपीट कर रहा था आपको। मैं बस अभी तक ये बताया हूँ कि ऑडियंस में जाके, यहाँ पे टेस्ट यूजर्स में जाके, ऐड यूजर्स में जाके, ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल डालना है, बस इतना ही बताया हूँ मैं, और सेव कर देना है, ठीक है। और सेव करने के बाद ना हो सकता है कि आपने एक बार सेव दबा हो तो यहाँ पे क्लिक किया हो तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा यूजर इन्फॉर्मेशन, दो बार सेव करना होगा, यहाँ पे सेव बटन दो बार क्लिक करना होता है, तो यहाँ पे यूजर इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहिए आपको नीचे में, ठीक है। अगर यूजर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है तब गड़बड़ी है आप में। अगर दिख रहा है आईडी के बाद, ओके, सो हमने वहां पे यूजर इन्फॉर्मेशन डाल दिया ना, कहाँ गया, यहाँ पे हमने यूजर इन्फॉर्मेशन डाल दिया ना, ठीक है। अब हम आसानी से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जो मैंने कल बताया था ना कि आराम से आप यहाँ पे जाओ, ओके। अब यहाँ पे जो आपका क्रेडेंशियल था ना यहाँ पे, ठीक है, उसमें जाके क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट डाल दो। क्लाइंट सीक्रेट याद है ना, मैंने बताया था कि एक जगह स्टोर करके रखना सही से, क्योंकि आपका वो बाद में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपने TXT फाइल में सेव किया होगा उसे, सो वहां से रिट्रीव कर लो, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट डाल दो, साइन इन करना, यहाँ पे साइन इन का नीचे ऑप्शन आएगा, ओके, एंड यू कैन साइन इन। जो भी आपने ईमेल डाला था ना वहां पे उसे साइन इन हो जाएगा। जुबिया क्लियर है या नहीं। यस, ओके, ठीक है। अब हमारा ये अकाउंट कनेक्ट हो गया है ना। मैं आपको भेजा था एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, व्हाट्सएप पे, ये देख लो, यहाँ पे शायद भेजा था मैं, ये वाला, ठीक है। इस ग्रुप पे मैं एक डॉक्यूमेंट भेजा था, ये वाला FAQ एंड पॉलिसीज वाला, ठीक है। सो वो वाला डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करो और उसे जाके अपने यहाँ पे गूगल ड्राइव में सेव करो, ठीक है, एज फोल्डर, इन फोल्डर। गूगल ड्राइव में जाओ, पहले यहाँ पे देख लेना, ठीक है, क्या करना है। सभी मेरे स्क्रीन पे देखना, ओके। आपने गूगल ड्राइव पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे होम है, यहाँ पे माई ड्राइव है, माई ड्राइव पे जाओ, है ना। और यहाँ पे न्यू, ओके, इस पर क्लिक करना, ओके। और न्यू फोल्डर, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना है आपने, ठीक है।
न्यू फोल्डर बनाओ और यहाँ पे इसे FAQ नाम देना, ठीक है। FAQ देके सेव क्रिएट कर देना, ये FAQ इस नाम के फोल्डर बनाना आपने, ठीक है। पहले फोल्डर बनाओ सभी लोग, फोल्डर बनाओ, उसके बाद कुछ करना, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे चलना, ठीक है। फोल्डर बन गया, डन। गिरी का बन गया, आई गेस प्राची का भी बन गया है। फोल्डर बन गया हो तो आगे बढ़ूं मैं। फोल्डर बना लेना, ठीक है। फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे जाके अपलोड कर देना, है ना। फाइल अपलोड पे जाके कि यहाँ पे आपने ये जो FAQ एंड पॉलिसीज है ना, ये डाल देना। ओके, क्यों कर रहा हूँ ये बताऊंगा, पहले ये करो। FAQ फोल्डर में जाके ये फाइल आपने अपलोड कर देना है, जो मैं व्हाट्सएप पे भेजा था, उसे सेव कर लो एज डॉक्यूमेंट, एंड देन यू हैव टू अपलोड इट इन द FAQ फोल्डर। इस फाइल को उस फोल्डर के अंदर डालना है। यहां तक की दिक्कत आ रही तो बताओ। गिरी डन, सभी का हो गया ना, आगे बढ़ूं। डन, काशी डन, मेरे ख्याल से हो गया सबका, ठीक है। आकाश डन, ठीक है। चलो, किसी का दिक्कत आ रहा है तो अभी लिख दो, दिक्कत आ रहा है तो लिखो। बाद में जब हम इस पे पहुंच जाएंगे ना, एजेंट पे, तो फिर मैं ये एंटरटेन नहीं करूंगा कि आप यहाँ के क्वेश्चंस वहां पूछो, ठीक है। अभी हम पाइपलाइन को जस्ट खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इसका मैंने 95% आपको पिछले क्लास में बता दिया था, ठीक है। वो 5% काम जो हमारा बच गया था वो हम कर रहे हैं। इसमें भी अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप अभी पूछ लो, बाद में मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, ठीक है। आई गेस नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। सो अब हमने क्या किया ना, ये मैं बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं जैसे आपको पिछले क्लास में बताया था कि BGSS में क्या होता है ना, अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं, ठीक है। और उन्हीं फोल्डर्स के अंदर हमारी डिफरेंट फाइल्स चेंज होती रहती हैं हमारे यूज केसेस के हिसाब से। हमारा अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंस का अगर फोल्डर है तो उसमें जो हमारे फाइनेंस के रिलेटेड फाइल्स होंगे वो चेंज होती रहेंगी, लेकिन फोल्डर तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फोल्डर हमें वही रखना है। सो हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। तो ये फोल्डर हम एंटन को दे देंगे और उसे बोलेंगे कि इसके अंदर जितने फाइल्स चेंज होंगे ना, ठीक है, उस हिसाब से तुम्हें जवाब देना है। यानी कि इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल क्रिएट होंगी, कभी भी कुछ फाइल क्रिएट होती हैं, ठीक है, तो उसे तुम्हें एज ट्रिगर लेना है ना। और वो जो फाइल्स हैं उसके हिसाब से तुम्हें आंसर देना है यूजर को। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, तुम्हें रिट्रीव करना है उस फोल्डर के अंदर क्या है ना। जो हमने FAQ फोल्डर दिया है ना, उसके तुम्हें रिट्रीव करना है उस FAQ फोल्डर के अंदर क्या है, और उस हिसाब से तुम्हें यूजर को बताना है, वही आंसर्स बताना है जो मैंने बोला है तुम्हें। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, ये उस हिसाब से तुम्हें आंसर देना है, ठीक है। तुम्हें अपना कुछ नहीं बनाना। सो वी आर प्रोवाइडिंग द एजेंट विथ सम डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहां हम क्या कर रहे हैं ये बता रहा हूं मैं। वी आर प्रोवाइडिंग द एजेंट विथ सम डॉक्यूमेंट, जो कि वो क्या करेगा ना, उस हिसाब से अब यूजर को बताएगा, ठीक है। जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा उसी हिसाब से यूजर को आंसर देगा, ठीक है। वो कहने का मतलब हो रहा है ना मेरा, कि वो कोशिश करेगा कि आपने डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसके सिवाय वो कुछ और बना के ना भेजे, जो कि हम हमेशा चाहेंगे, है ना। लगभग ईच एंड एवरी यूज केस में आपका ये होगा, क्योंकि आप नहीं चाहोगे ना कि वो चैट जीपीटी की तरह जवाब देते रहे, सिर्फ वेदर पूछ रहा है तो वेदर बता रहा है। नहीं, जिसके लिए मैंने एजेंट बनाया है मुझे उसके लिए आंसर चाहिए, ताकि मैं इसे इन बिजनेस यूज कर पाऊं, ठीक है। चलो
मेरे ख्याल से आ गया होगा सबको समझ में। सो अब क्या कर रहे हैं हम, ये मैंने अब एनिटेन में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा पहला ट्रिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाना, ठीक है। चेंजेस टू ए स्पेसिफिक फाइल, चेंजेस इन्वॉल्विंग ए स्पेसिफिक फोल्डर। मैंने क्या समझाया अभी, हम फोल्डर नहीं बदलेंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम फाइल्स बदल रहे हैं। तो चेंजेस टू ए स्पेसिफिक फाइल, हम फाइल के अंदर वाली चीजें तो देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं कि फोल्डर के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं। समझते चलना बात को, ठीक है। नहीं समझोगे तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि फोल्डर के अंदर क्या क्या बदल रहा है उसे देखने की, उसे समझने की, ठीक है। तो हम चेंजेस इन्वॉल्विंग ए स्पेसिफिक फोल्डर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ताकि जो भी फाइल्स यहाँ पे बन रही है ना, उस हिसाब से हमें एजेंट जवाब देते जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आ गया होगा FAQ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से सेव किया है फोल्डर को, जैसा मैंने बताया, तो FAQ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये सब अलग अलग मेरे फोल्डर्स हैं, ठीक है, पहले से जो है यहाँ पे, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो। FAQ पे जाओ और क्लिक करो FAQ को, ठीक है। ये आपका वो फोल्डर सेलेक्ट कर दे रहा है। वॉच फॉर फाइल क्रिएटेड। अब मैं इसे बोल रहा हूं, इस ट्रिगर को बोल रहा हूं कि तुम इवेंट ये चेक करो कि फाइल क्रिएट हो रहा है या नहीं, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर, मतलब फोल्डर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, टू बी एग्जैक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है। कनेक्ट करो इसे, सभी का कनेक्ट हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्रेडेंशियल सब लोग सही कर लेना अपना, है ना। अब यहाँ पे क्या करो, रिसोर्स क्या है यहाँ पे, हमारा फाइल है, ठीक है। कौन सा फाइल है, एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट करो, ठीक है। ये क्या करेगा, पिछला नोट को एग्जीक्यूट करेगा, हमारा ट्रिगर को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ हमारा ट्रिगर, सभी का हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप इवेंट बना सकते हो अलग से, ठीक है। यहाँ पे जाओ, फाइल अपलोड करो, ये वाली, ओपन, रिप्लेस, अपलोड, ठीक है। इवेंट लेने की कोशिश कर रहा है, जस्ट अ मिनट, वी आर वेटिंग। ट्रिगर में कुछ चेंजेस करने हैं, ट्रिगर में कुछ चेंजेस नहीं करने, पाइनकून ट्रिगर में आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। आप पहले, आप पाइनकून में क्यों पहुंच रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखो पहले, पाइनकून का रोड को वैसे कोई ट्रिगर है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि हम जहाँ गूगल ड्राइव ट्रिगर पे गए हैं ना अभी, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दो कि गूगल ड्राइव अकाउंट को यहाँ पे आपने कनेक्ट किया, ठीक है। चेंजेस इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक फोल्डर है आपका, FAQ आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। फाइल क्रिएटेड आप चेक कर रहे हो, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे जाओ, कहाँ गया यार, ठीक है। यहाँ पे जाओ और अपलोड करो इसे, यहीं से हो जाएगा। ओपन कीबोर्ड फाइल्स, अपलोड, ठीक है। ये वर्कफ्लो चल नहीं रहा क्या मेरा, हाँ, ठीक है। आ गया होगा ये आपका, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, सभी का आ गया। वो मैंने पहले बना के रखा था ना, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। सभी का हो गया। आप लोग तो पहली बार कर रहे हो यार, आप लोगों का हो गया होगा। डन, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, हमें यहाँ पे रिसोर्स फाइल है ना, ठीक है, ये सिलेक्ट करना, ऑपरेशन डाउनलोड, ठीक है। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्ट यहाँ पे, अब क्या करो, सिलेक्ट फाइल,
अब यहाँ पे फ्रॉम बाय आईडी करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ये स्कीमा बाय आईडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सभी लोग इस स्टेप पे हो? जवाब दो यार, हाँ या ना जवाब दो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग जवाब दे पहले। गिरी आपका हो गया ना, बाकियों का जानना है मुझे। अगर कोई यहाँ पे नहीं, यहाँ तक नहीं आया होगा तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और दिक्कत आ रही है तो ये भी बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। प्राची का हो गया। बाकी जो 20 लोग बच रहे हैं उनका क्या है? मैं 2 मिनट और रुकता हूँ, ठीक है, आप लोग करो आराम से। और अगर दिक्कत आ रही है तो पूछो। मंतव्य का हो गया। मैं रिपीट भी कर देता हूँ मैं क्या किया अभी, ठीक है। मैं सिंपली गूगल ड्राइव ट्रिगर में गया, ठीक है, मैंने अपना अकाउंट कनेक्ट किया। उसके बाद मैं चेंजेस इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक फोल्डर सेलेक्ट किया जो कि सेकंड वाला है, ठीक है। क्यों किया मैं ये मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने FAQ सेलेक्ट किया जो मैंने फोल्डर बना दिया था पिछले स्टेप्स में, ठीक है। वॉचफुल फाइल क्रिएटेड मैंने किया, ठीक है, और मैंने इसे रहने दिया, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे हो सकता है ना कि आपका एग्जीक्यूट वर्कफ्लो होते रहे बार बार, ठीक है, तो उस केस में ना हो सकता है वो बहुत हो रहा होगा अभी, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, फाइल फिर से अपलोड कर देना। यहाँ पे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो FAQ वाला फोल्डर है ना उसे फिर से अपलोड कर दो फाइल को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पिछले बार पहली बार में आपका वो डिटेक्ट नहीं किया होगा, दूसरी बार में कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कर देना है। उसके बाद ये वाला स्टेप आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड अ फाइल में ना हम गए, ठीक है, और हम यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट यहाँ सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हैं वो बताता हूं मैं, ठीक है, लेकिन आप पहले मुझे क्लियर करो कि ये वाला स्टेप हुआ या नहीं आपका। यहां तक 3 लोगों का हो गया है, बाकी के लोग कहाँ हैं? हाँ या ना तो कम से कम लिखो। दीपिका डन, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि सबका हो गया है। सो अब क्या है ना कि मैं फ्रॉम लिस्ट कर रहा हूं यहाँ पे, फ्रॉम लिस्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिस्ट करूंगा ना तो ये यहाँ पे देखो देखो सेलेक्ट करके तुम्हारे जो उसके अंदर ये है तुम्हारे फाइल्स हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे, अलग अलग फाइल्स आ जाएंगे तुम्हारे जो भी ड्राइव पे डाले होंगे, ठीक है। मुझे कैसे है ना कि मुझे चाहिए कि मैं जो ट्रिगर में ले रहा हूं, ठीक है, वही सिंपली वही फाइल मेरा डाउनलोड हो जाए N10 में, ठीक है। अब क्यों डाउनलोड कर रहे हैं हम, समझना बात को। यहाँ पे यहाँ हम पहले हमने ट्रिगर लिया। ट्रिगर से क्या होता है, ट्रिगर से बस वर्कफ्लो स्टार्ट होता है ना। लेकिन अभी फाइल हमारा N10 में आया नहीं है। फाइल हमारा क्रिएट हुआ तो वो ट्रिगर दे दिया उसने, ठीक है, लेकिन N10 में तो आया नहीं वो, है ना। N10 में बस उसको वर्कफ्लो हमारा चालू हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, उस फाइल को डाउनलोड करके हमारे वर्कफ्लो में लेके आएंगे, ठीक है। तो डाउनलोड हम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि जिस जिस फाइल से हमें ट्रिगर मिला है हमें वही फाइल को डाउनलोड करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें उसी को आगे चल के पाइनकोन वेक्टर में डालना है, पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस में डालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां जाऊंगा, फ्रॉम लिस्ट हटाऊंगा बाय आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी आईडी डालूंगा मैं, देखो गूगल ड्राइव ट्रिगर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये पेरेंट्स, लास्ट मॉडिफाइंग यूजर, ओनर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग आपका जो वो जो फाइल है ना उसका अलग अलग इन्फो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपने नीचे जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको परमिशंस के नीचे भी आईडी दिख रही होगी, लेकिन ये क्या है, परमिशन आईडी है, ठीक है, बेसिक सेंस, ठीक है, ये परमिशन आईडी है, ये नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। नीचे जाओ, आपको फाइल की आईडी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, है ना, ढूंढो, ठीक है। ये सब मतलब बेसिक है, ठीक है ना, कि आपको ढूंढना भी पड़ता है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ काइंड के नीचे आईडी दिख रही है मुझे, ठीक है। नेम के ऊपर नेम, ये देखो मेरा फाइल का नेम दिख रहा है यहाँ पे, FAQ एंड पॉलिसीज, सभी को दिख रहा होगा, है ना। और नेम के ऊपर आईडी दिख रहा होगा। तो मैं ये सिंपली आईडी उठाऊंगा, ध्यान से देखना कैसे उठा रहा हूँ, ठीक है। पहले सब लोग यहाँ ढूंढ लिए या नहीं ये बताओ, ठीक है। आईडी मिल गया होगा सबको। याद रखना
हम यहाँ पे अभी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। परमिशन के नीचे भी आईडी है, परमिशन आईडी मुझे नहीं चाहिए, है ना। मैं यहाँ फाइल आईडी की बात कर रहा हूँ, मुझे परमिशन आईडी नहीं चाहिए। मैं किसकी आईडी की बात कर रहा हूँ? फाइल आईडी के बारे में। सो मैं इसकी आईडी ढूंढूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे फाइल की यहाँ पे अलग अलग ये दिख रही है, प्रॉपर्टीज दिख रही है, साइज दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग ये जो प्रॉपर्टीज है वो दिख रही है, लेकिन मेरा जरूरत का प्रॉपर्टी कहाँ है भाई? ठीक है, तो मैं ढूंढूंगा उसे। यहाँ मैंने देखा कि नेम है, ओके, तो नेम के आसपास ही रहता है आईडी, ठीक है। तो नेम के ऊपर ये आईडी लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा ना, ध्यान से देखो, यहाँ मेरे स्क्रीन पे देखना, आईडी उठाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। आईडी डाल दिया, अब उसको हटा दो, ठीक है। अब ये डाउनलोड अपलोड हो जाएगा, है ना। अब पाइनकोड में जाओ, ठीक है। कल जो मैंने जो भी सेटिंग्स कराया था वो रखना इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे आपको इंडेक्स सेलेक्ट कर लेना है, जो हम इंडेक्स डाले थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में जाओ, ठीक है, और पाइनकोड नेम स्पेस डालो, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें वहां पे भी नेम स्पेस डालना होगा ना। अब हम जो फाइल प्रोवाइड करें उसे कुछ नाम तो देंगे यार, है ना, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पे नाम देंगे इसे। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि इसे कुछ आलतू फालतू नाम ना दूं, मैं चाहता हूँ कि इसे कोई ढंग की नाम दूं, ठीक है, जिससे मैं आगे समझ पाऊँ कि हाँ, इसे मुझे रिट्रीव करना है बाद में जब जाके मेरा एजेंट काम कर रहा होगा तब, ठीक है। तो मैं यहाँ नाम दूंगा इसे FAQ, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ, ठीक है। सभी का आ रहा है ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना, इसे हटा दो, ठीक है, हटा दो, ठीक है। अब क्या करो, हमने इमेडिंग्स किया था पहले ही, ठीक है। क्या करना था ये मैं बता चुका था, ठीक है। डिफॉल्ट डाटा लोडर में हमने क्या किया था ये बता चुका था मैं, है ना। कल का मैं कुछ रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है। उसमें कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो वो बताओ, ठीक है। चंक साइज मैंने बता दिया था, ठीक है। अब जो है ना, अब आप यहाँ पे आओ इंडेक्सेस में, ठीक है। क्या आपका, है ना, ये जो इंडेक्सेस मैंने बनाया था यहाँ पे पाइनकोन में, ठीक है। सब लोग पाइनकोन में जाओ और लॉगिन करो जल्दी से, ठीक है। कल जो हमने बनाया था पाइनकोन में आईडी बनाया था, लॉगिन करो जाके जल्दी। गिरी डन, ठीक है। तो सबका हो गया होगा लगभग, ठीक है। सो पाइनकोन में जो आपने आईडी बनाया है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे जाना, ठीक है, डेटाबेस में जाना। यहाँ कैसे स्टार्टेड होगा आपका, नीचे देखना डेटाबेस है, डेटाबेस में जाना, इंडेक्सेस में जाना, ठीक है। कल हमने इंडेक्स बनाया था। अब मुझे बस एक चीज क्लियर करो, डायमेंशन आपने क्या रखा था, 1536 या 1546? कल शायद मैंने 1546 करा दिया था आप लोगों को, है ना। डायमेंशन क्या रखा था आपने, ये बताओ। 1534 गलत है, ठीक है, 1536 है, ओके। उसे सही करने के लिए क्या करो, ठीक है, यहाँ पे जाना, ठीक है, और ये डिलीट कर देना, ओके। ये वाला इंडेक्स डिलीट कर दो, सभी लोग, सभी लोग, वो वाला इंडेक्स डिलीट कर दो। मेरे ख्याल से डिलीट हो गया होगा, ठीक है। डिलीट होने के बाद जाना यहाँ पे, क्रिएट इंडेक्स करो। सेम कल का जैसा स्टेप था वैसा ही करना है, ठीक है। बस याद क्या रखना है यहाँ पे, डायमेंशन 1536, ठीक है। नहीं याद रहे तो लिख भी लो कहीं पे, 1536 डायमेंशन को डालना है। क्यों डालना है वो समझाऊंगा आगे, ठीक है। यहाँ पे जाओ और इंडेक्स का नाम डाल दो कुछ भी, ठीक है, जैसा तुम्हें मन करे, है ना। कल का ही सारा स्टेप्स करना है, ठीक है। कस्टम पे जाओ, ओके। यहाँ पे जाओ, वेक्टर टाइप डेंस होगा, यहाँ पे डायमेंशन पे जाओ, 1536 लिखो, 1536, ठीक है। 1536 लिखो यहाँ पे, और बाकी सब छोड़ दो ऐसे ही जैसा था, ठीक ना। और जाके यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स कर देना, यहाँ पे राइट साइड में नीचे है दिया हुआ है क्रिएट इंडेक्स, ठीक है, ये कर देना। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्योंकि हमने ये कल भी किया था। सिंपल चीज है, बस यहाँ पे डायमेंशन को 1536 कर देना, इसलिए मैंने ये इंडेक्स हटवाया तुमसे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। और इंडेक्स क्या होता है ये मैं बता चुका हूं पहले, है ना। यस, 1536।
1 मिनट और रुकूंगा, ठीक है? किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो। मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका, ठीक है? चलो। अब क्या है ना, मेरा इंडेक्स बन के तैयार होगा, ठीक है? आपने जो भी नाम रखा होगा, मैंने RAG ओपन एआई रखा है, ठीक है? आपने जो भी नाम रखा है ऐसा कुछ आ रहा होगा आपका, क्लाउड AWS रीजन टाइप कैपेसिटी मोड डायमेंशन 1536, ओके? ये क्या है मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है? रिपीट नहीं करूंगा। चलो, अब क्या है ना, एपीआई कीज में जाना है, जो हमने कल एपीआई की बनाया था, ठीक है? एपीआई कीज में जाना, मैंने कल एक ही एपीआई की बनवाया था, ठीक है? जो भी आपका एपीआई की था यहाँ पे जाके कॉपी कर लेना, ठीक है? सॉरी, एपीआई की जो है ये सीक्रेट में रखने बोला था ना मैं, हाँ याद आया मुझे। मैं आपको एपीआई की को सीक्रेट में रखने बोला था, ठीक है? ये सीक्रेट पाइनकोन डॉट टीएक्सटी बना के, कल का क्लास जिन्होंने किया उन्हें पता होगा, ठीक है? तो यहाँ जाना, ओके? ये जो है आपका सीक्रेट उठाना, है ना? और कल क्योंकि मैं बता चुका था, पाइनकोन को सबने कनेक्ट किया था यहाँ पे, ठीक है? तो किसी को दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ये मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाओ और पाइनकोन में जाके ये जो आपका क्रिएट न्यू करंट स्लिप ना, इसको क्रिएट करके यहाँ पे आपने एपीआई की डाल देनी है, पाइनकोन की, ठीक है? ये एपीआई की जो है ना यहाँ पे डाल देनी है, पाइनकोन की पेस्ट कर देना है यहाँ पे और सेव कर देना है, वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कल सबने किया था, है ना? सबने अफर्मेशन भी दिया था कि हमने कर लिया है, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। पाइनकोन नेम स्पेस में हमने FAQ डाल रखा है, ठीक है? और अब हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एम्बेडिंग्स हम लगा चुके हैं इसमें, एम्बेडिंग मॉडल में, ठीक है? कौन सा मॉडल लगाए हैं ये याद रखना, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल, जो हमने वहां सेलेक्ट किया था, नहीं वहां हमने कस्टम रखा था, है ना? यहाँ हम टेक्स्ट एम्बेडिंग स्मॉल कर रहे हैं, 3 स्मॉल, यही आती है ओपन एआई की मॉडल एम्बेडिंग के लिए, ठीक है? अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट लोडर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जाके क्लिक करना, डॉक्यूमेंट लोडर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है? कल हमने किया था ये सब काम, ठीक है? टाइप ऑफ डाटा हमने बाइनरी क्यों रखा था ये देख लो यहाँ पे, ठीक है? जेसन में, अच्छा पिछला हमने स्टेप्स किया ही नहीं, ठीक है? ये एग्जीक्यूट करते हैं अब, ठीक ना? ये वाला सबका हो गया होगा, अब एग्जीक्यूट करते हैं वर्कफ्लो को सब लोग, ठीक है? मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, आपके साथ ही बनाया हूँ मैं, ठीक है? कुछ अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों को भी आएगी, मुझे भी आएगी। मेरा तो रन कर गया, ठीक है? ये देखो यहाँ पे आउटपुट देख लो, यहाँ पे आउटपुट जो है आ गया, अलग अलग इसमें चंक्स में मैंने डिवाइड कर दिया इसे, है ना? ये देखो अलग अलग चंक्स में, 4 अलग अलग चंक्स में ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है? FAQ डॉक्यूमेंट हमारा बन चुका है। और अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पे डेटाबेस में जाएंगे, ठीक है? इंडेक्सेस में जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखना नेम स्पेसेस में जाके, ठीक है? यहाँ पे ये FAQ1 पे ध्यान मत देना, ठीक है? ये मैंने पहले बनाया था, FAQ पे ध्यान दो। यहाँ पे 4 दिख रहा है, ये रिकॉर्ड 4 सबको दिख रहा है, रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड्स दिख रहे होंगे सबको। किसी का नहीं काम किया तो बता सकता है, क्या एरर है वो भी बता सकता है, ऐसे कुछ आना तो नहीं चाहिए। और मैं गेस करके चल रहा हूँ कि सभी लोगों ने कल क्लास लगाई थी। सब लोग हाँ या ना बोलो कुछ भी, ठीक है? गिरी उमेश सेम वर्क कर रहा है, ओके वेरी गुड भाई, ठीक है? आकाश का हो गया, गिरी का हो गया, और बताओ, और बताओ। पाइपलाइन तुम्हारी बन गई, डाटा पाइपलाइन हर जगह सुनते हो ना, तुमने डाटा पाइपलाइन बना लिया है। अब बस तुम्हें चैटबॉट बनाना है इसका, ठीक है? चैटबॉट भी बहुत सिंपल है, और बाद में जब मैं जीमेल और टेलीग्राम का सिखाऊंगा ना, तब तुम्हें तुम्हारे दिमाग में खुरपती मचेगी कि मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने जीमेल से या फिर अपने टेलीग्राम से, ठीक है? इस चैटबॉट को, तब फील आएगा तुम्हें कि हाँ यार एनएटन क्या है, समझ रहे हो? और ये जब चीजें जब तुम लिंक्डइन पे डालोगे ना, तो लोग देखेंगे, ठीक है? और फिर तुम्हें अप्रोच करेंगे, समझ रहे हो? इसकी ये वैल्यू है। खासकर ये बात मैं जूनियर्स को बता रहा हूँ, मेरे बैच वाले तो जानते ही होंगे। मेरे ख्याल से सबका वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ किसी ने बताया नहीं कि दिक्कत आ रही है, ठीक है? तो मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे सबका रिकॉर्ड 4 दिखा रहा होगा FAQ का, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जो कल इतने बार रिपीट कर रहा था ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो यहाँ हो चुका है, ठीक है? शॉर्ट में मैंने एक बड़े डॉक्यूमेंट को चंक्स में डिवाइड किया, ठीक है? उसे इम्बेड किया, और इम्बेड करके मैं स्टोर कर रहा हूँ उसे इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स अपने वेक्टर डाटाबेस में, ठीक है? क्यों कर रहा हूँ मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो हमारा डाटा पाइपलाइन तैयार हो चुका है।
अब मैं चाहता हूं ना कि मैं जो यहाँ पे स्टोर कर रखा हूं उसे मैं एक्सेस भी कर पाऊं, ठीक है, थ्रू चैटबॉट, डाटा पाइपलाइन एंड चैटबॉट, ठीक है। तो डाटा पाइपलाइन हम बना चुके हैं, अब हम चैटबॉट बनाएंगे, वो 10 मिनट का काम है, ठीक है। कैसे होता है देखो आराम से। अब क्योंकि यहाँ तक आप लोग पहुंच गए हो ना, तो आपके लिए बच्चों का खेल है, ठीक है, लिटरली बच्चों का खेल है अब, ठीक है। अब मैं रुकूंगा नहीं, ठीक है, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब सीधा ये खत्म करके हम लोग क्लास खत्म करेंगे, ओके। सो हम चैट ट्रिगर लगाएंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान देना, यहाँ पे चैट ट्रिगर लगाओ, साथ साथ बनाते चलना, ठीक है। चैट ट्रिगर लगाए, याद रखना इस वाले जो है ना वर्कफ्लो से, ये वर्कफ्लो दूसरा वर्कफ्लो है ना, ये एक ही वर्कफ्लो में हमें रखना है, लेकिन ये अलग अलग पार्ट से हमारा, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ठीक है। ये पाइपलाइन वाला पार्ट है, ये हम बना रहे हैं चैटबॉट वाला पार्ट, ओके। इतने मेरे ख्याल से काफी होने चाहिए। अब हम एआई एजेंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड रहने देंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे जो डाटा देंगे हम चाह रहे हैं कि वही डाटा यहाँ पे आए, ठीक है। सब कुछ ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। तो भैया चेंज क्या करना है, फिलहाल कुछ नहीं, ठीक है। चैट मॉडल पे जाओ, जैसे मैंने बताया था, ओपन एआई में जाओ नीचे, ठीक है, और यहाँ जाके मॉडल लगा दो। ये मैंने बताया था पहले भी कि मॉडल कैसे लगाते हैं, ठीक है। आपका फ्री क्रेडिट्स दिया हुआ है, ठीक है, मॉडल लगा दो चुपचाप। मॉडल लग गया सबका, ठीक है, लग ही गया होगा। टूल लो, ठीक है, टूल में जाओ और क्या सिलेक्ट करना पता है, ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ना कि अब हम यहाँ पे अपने ब्रेन से पूछेंगे, ठीक है। मेरे ब्रेन को मैसेज आएगा कि भाई मुझे डाटा निकाल के दे, ठीक है। मेरा यूजर बोलेगा कि डाटा निकाल के दो मुझे, मेरा यूजर यही बोल रहा है ना, मेरा यूजर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे, तो मेरा ब्रेन क्या सोचेगा कि यूजर बोल रहा है कि डाटा निकाल के दो मुझे, ठीक है। तो अब मेरा जो ब्रेन है ना वो एम्बेडिंग मॉडल को यूज करेगा, ठीक है। तो ओपन एआई के हम दो मॉडल्स यूज करेंगे यहाँ पे, एक तो हमारा एम्बेडिंग मॉडल हो गया वो, ठीक है, स्मॉल 3 जो है वहां पे वो यूज करेंगे, ठीक है। और सोचने के लिए क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ओपन एआई का जो हमारा फ्री में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो वो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, दो मॉडल यूज कर रहे हैं। और ये समझते जाना क्यों, क्योंकि हम जब इसको ये क्या कहते हैं उसे, लोकल होस्ट में रन करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि मैं बोला हूँ कि मैं लोकल होस्ट भी सिखाऊंगा आपको कि फ्री में कैसे रन करना है। तो वहां पे बहुत जरूरी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आप ओपन एआई की ये नहीं यूज करोगे, मॉडल्स यूज नहीं करोगे, ठीक है। वहां पे आपने हो सकता है आप डीपसीक यूज कर रहे हो एज अ ब्रेन, ठीक है, और एम्बेडिंग मॉडल में आप कुछ और कर रहे होगे, एनवीडिया की मॉडल्स आती हैं अच्छी अच्छी, ठीक है, वो यूज कर रहे होंगे आप, ठीक है। वो भी सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो बाद में 5-6 दिन बाद जब मैं सिखा रहा हूँ ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे यहाँ पे तो वहां कंफ्यूज होगे। तो मेरे ख्याल से इतना समझाना काफी है, ठीक है। सो अब क्या करो ना, जाओ यहाँ पे और एम्बेडिंग मॉडल सर्च करो। वेट, हाँ ये ठीक है, टूल्स में जाके लेट मी चेक। ओके यार, पाइनकोन वेक्टर स्टोर भी तो लगाना है, मैं सॉरी ये तो लगाया नहीं मैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे आपको पाइनकोन भी लगाना होगा, ठीक है, ऑब्वियसली यार, जहां से उठा रहे हैं डाटा वही नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। सो आपको पाइनकोन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ये सब आपने दिया हुआ होगा रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया होगा, है ना। ये हम रिट्रीव करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालो, ठीक है। यूज दिस टूल, हम बता रहे हैं अपने एजेंट को कि हमें करना क्या है इस टूल से, यूज दिस tool to get policy and FAQ details, ठीक है, सभी ने लिख लिया होगा, है ना। और यहाँ पे अब ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे तुम चूज कर लो इंडेक्स, है ना, यहाँ पे जो तुमने इंडेक्स बनाया था वो आ जाएगा। और मेन कहानी नीचे आती है नो प्रॉपर्टीज के पास, ऐड ऑप्शन में जाके पाइनकोन नेम स्पेस, याद है मैंने वहां पे भी करवाया था पाइनकोन में, जो हम पाइपलाइन बना रहे थे वहां पे 10 मिनट पहले। तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है, सेम FAQ लिखना है यहाँ पे, ठीक है, FAQ, ठीक है। FAQ नाम से किया था ना, अगर आपने किसी और नाम से बनाया है, जो कोई मैंने बोला था कि नहीं करना, ठीक है, FAQ नाम से बनाना, लेकिन अगर आपने किसी और नाम से बनाया तो सिमिलर नाम दो यहाँ पे, ठीक है, एकदम सेम नाम दो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कुछ और दोगे ना तो वो उसे मैप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो आपने वहां पे नेम स्पेस सेव किया था, सेम नेम स्पेस यहाँ पे दो, ठीक है। मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा। अब क्या है ना, ये देखो,
ये साइड क्यों नहीं हो रहा? मैं कोशिश कर रहा हूँ साइड करने की से। एक मिनट, हाँ हो गया, चलो। सो ये देखो यहाँ पे आ गया होगा एम्बेडिंग, ठीक है, एम्बेडिंग वाला ऑप्शन आ गया होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि सब फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सभी कर पा रहे हैं फॉलो, ठीक है चलो। यहाँ पे एम्बेडिंग पे जाओ, ठीक ना। किसी को दिक्कत आ रही तो बता देना यार, बाद में फिर ये हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लगा दो एम्बेडिंग मॉडल, ठीक है। यही जो मैं तभी से बोल रहा था कि एम्बेडिंग मॉडल लगाना है, एम्बेडिंग मॉडल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टूल में पाइनकोन वेक्टर स्टोर सेलेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि यहीं से ना भाई रिट्रीव कर लेंगे हम डाटा, ठीक है। यही तो हमारा वेक्टर स्टोर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एम्बेडिंग मॉडल लगा दिया, जिससे कि हम वापस से जो हमारा इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स स्टोर था, अब उसे हम कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में, ठीक है। एम्बेडिंग मॉडल ये भी कर सकता है, क्योंकि कन्वर्ट कर सकता है वन फॉर्म टू अदर, तो अदर फॉर्म से ये इस पिछले वाले फॉर्म में भी ले आ सकता है, ठीक है। सो अब क्या है ना, ये देखो दो मॉडल्स यूज हो रहे हैं, हमारा एक चैट मॉडल यूज हो रहा है, एक एम्बेडिंग मॉडल यूज हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, एजेंट को बताओ, ठीक ना, कि भाई जो भी तुम्हें यूजर बोले, ठीक है, यूजर क्वेश्चन करे, तुम्हें हमें हमारे जो डेटाबेस है उससे मैप करना है, ठीक है। हमारा जो वेक्टर डेटाबेस है उससे मैप करना है, क्योंकि मैं बिजनेस के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं इसको बोलूंगा कि तुम्हें एग्जैक्टली इसके लिए काम करना है। इस जो डॉक्यूमेंट है, जो डाटा मैंने प्रोवाइड कर रखा है वेक्टर डाटा स्टोर में, उससे रिट्रीव करके तुम्हें जो भी तुम्हारा यूजर तुम्हें मैसेज भेज रहा है उसका आंसर जनरेट करना है, ठीक है। तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, समझ में आ रहा है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, RAG, ठीक है, ये पूरा है। मुझे लगता है ये कि किसी को दिक्कत हो रहा होगा, तो अब AI एजेंट पे आओ, ठीक है, इसे बताओ, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाओ, सिस्टम मैसेज में जाओ, ठीक है। सिस्टम मैसेज बताया था ना पिछली बार जब हम टास्क वाला बना रहे थे, कि यहाँ पे हम बताते हैं कि एजेंट को काम क्या करना है, सिंपल, ठीक है। सो यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, रहने देना ये, ठीक है। यूज, ओके, समझते चलना कि मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ छापना नहीं है, समझना है। यूज, ठीक है, कौन सा टूल, ये कौन सा टूल है? पाइनकोन वेक्टर स्टोर 1 नाम है इस टूल का, ठीक है। यहां लिखो, पूरा लिखो भैया, पूरा लिखना होगा, ठीक है। यूज पाइनकोन, या फिर उसे तुम उस वो जो टूल है ना उसके नाम भी तुम शॉर्ट कर सकते हो यहाँ कम लिखने के लिए, लेकिन टू बी क्लियर, कि बाद में हम समझ पाए कि क्या है। सो पाइनकोन वेक्टर स्टोर 1, देख लेता हूं कि सही लिखा हुआ नहीं, ठीक है। पाइनकोन वेक्टर स्टोर 1, ठीक है, सही है। पाइनकोन वेक्टर स्टोर 1 टूल टू गेट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं क्यों लिखूं उतना, ठीक है। पॉलिसी एंड FAQ डिटेल्स, ये भी कर सकते हो आप, कॉपी करो यहाँ पे, ठीक है। एंड गिव आंसर्स बेस्ड ओनली ऑन दिस, ठीक है। ये मैंने लिख दिया उसे, ठीक है, बता दिया कि इसी के ऊपर बेस्ड जो है ना आंसर करना है तुम्हें, ठीक है। सब कुछ मैंने इसे क्लियर बता दिया है। अब क्या है, हम इसे रन करेंगे, ठीक है। सभी लोग इसे हटाता हूं मैं देख लेता हूँ यार किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही। चलो ठीक है, किसी को नहीं हो रही दिक्कत। अब मैं ओपन चैट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, मैं चाहता हूँ ना, ठीक है, अभी कुछ मत देखना, समझो बात को। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, ठीक है, अपने वेक्टर डेटाबेस में, उसके हिसाब से अगर यूजर कुछ पूछ रहा है तो मैं जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। मैं आपको क्या भी रहा था व्हाट्सएप पे, आप समझाता हूँ, ठीक है, क्या था वो। ये देखो, मैंने अपने डोमेन पे, ठीक है, एक वेबसाइट बनाया था, है ना। और मैं क्या किया ना, मैं सोचा कि चलो FAQ इसी के ऊपर बनाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो आसपास में मुझे जो दिखा कि सबसे रेलेवेंट जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ वो क्या है, तो अपने ही डोमेन पे मेरा जो एक साइट है, वेबसाइट है, ठीक है। सो उसकी इंफॉर्मेशन
मैंने यहाँ पे दे रखी है कि अगर कोई एम्प्लॉयर उस पर आता है, ठीक है, क्वेश्चन करता है, तो उस साइट से रिलेटेड मान के चलो, ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको आगे कैसे, ठीक है। मैंने अपने सब डोमेन में, एक डोमेन होता है, एक सब डोमेन होता है, डोमेन पे मेरी वेबसाइट है, सब डोमेन पे मैंने होस्ट कर रखा है N10 को, ठीक है। सो अब क्या है ना कि अगर हो सकता है कि अब मैं सब डोमेन से डोमेन को मैप कर दूं, ठीक है, और वहां से N10 मेरी आंसर्स भेजे, ठीक है। और हो सकता है कि वहां एम्प्लॉयर आके पूछे कि भाई ये बंदा है कौन, ठीक है, आपने कौन से सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो आप, ठीक है, ये बना सकते हो, वो बना सकते हो, ठीक ना। तो मैं चाहता हूं कि जो मैं होस्ट कर रहा हूं अपने एआई मॉडल को, ठीक है, वो सिर्फ जो डेटाबेस है उसके हिसाब से जवाब दे, ठीक है। तो मैं इस पे जो डेटाबेस अपलोड किया हूं, ठीक ना, डू यू ऑफर कमर्शियल और फ्रीलांस सर्विसेज, ठीक है, व्हाट सर्विसेज और वर्क डू आई ऑफर, ठीक है, ये मैंने बता रखा है यहाँ पे। तो मेरा मॉडल इसी के ऊपर इसी से बताएगा, ठीक है, इसी को रिट्रीव करेगा, ठीक है, और इसी से जनरेट करेगा, और कुछ नहीं करना उसे। तो मैं इसे एज ए यूजर पूछता हूँ, ठीक है, मान के चलो कि मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट सर्विसेज डू यू ऑफर, ठीक है, या फिर व्हाट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, आप क्वेश्चन भी बदल सकते हो, लेकिन पूछ वही चीज रहा हूं मैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, व्हाट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, लिखो वहां पे, आप लोग सब साथ करते जाओ, ठीक है। एंटर मारा मैं, ठीक है। अब वो थिंक करेगा, वहां से ये करेगा, रिट्रीव करेगा, सोचेगा, और ये देखो, द सर्विस प्रोवाइड फोकस ऑन मशीन लर्निंग, मॉडल डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एआई ऑटोमेशन एंड वर्कफ्लो। आप वहां पे ये भी कर सकते हो, दी सर्विसेज आर प्राइमरली शोकेस्ड एज पार्ट ऑफ स्किल्स प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग जर्नी विद एनी कोलैबोरेशन इंटर्नशिप। इफ यू नीड मोर स्पेसिफिक डिटेल्स और एडिशनल फील फ्री टू आस्क, ठीक है। अब ये सिंपली मैप कर दे रहा है आपका, ठीक है। अब आप जितना भी अच्छा यहाँ पे ये करोगे, ठीक है, इसको जितना अच्छा रिफाइन करोगे, सिंपली इसको जाके चैटजीपीटी पे अगर डालोगे ना कि इसे अच्छे से रिफाइन करके दो, मैं ये चीज बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसे आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट डाल के देगा। अभी मत करना, ठीक है, समझ बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट डाल के देगा, ठीक है। तो वो प्रॉम्प्ट हो सकता है ना आप यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, और फिर रन करो, तो मतलब कि और धांसू चले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है ना कि ये टोकन्स लेता है, ठीक है, और हमारे पास फ्री टोकन्स कम है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं ना कि आपको जो भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूं बहुत कम अक्षरों में दूं, ठीक है, और बहुत लिमिटेड दूं, है ना, क्योंकि आपका जल्दी ही खत्म ना हो जाए वो जो आपका फ्री टोकन्स चल रहा है। और लास्ट में जब हम ये करेंगे ना, होस्टिंग करेंगे लोकली, वहां पे हम देखेंगे कि हम एक रिफाइंड प्रॉम्प्ट कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि आपको होस्टिंग में भी ध्यान रखना होता है कि आप ज्यादा लोड ना दे रहे हो अपने लोकल मॉडल पे, ठीक है। वहां पे क्या करना है, कैसे करना है, वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है। यहां सबका हो गया या नहीं ये बताओ। आई प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज, है ना, ये देखो गिरी का आ गया, ठीक है। सभी लोग अपने अपने आंसर्स को यहाँ पे पेश करो, मुझे सभी का चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सभी का चाहिए मुझे। और आप लोग जो जुड़े हुए हो ना यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों की मुझे दाग देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं है ना, ये सबसे नहीं होता। यहाँ पे जो लिमिटेड लोग हैं ना, उन्हीं को बोल रहा हूँ, ये सबसे नहीं होता। ये देखो आकाश का हो गया, ये जो बैठे रह के, ठीक है, एरर्स को सॉल्व करना, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है वो समझना, ठीक है, वर्कफ्लो कहाँ टूट सकता है ये समझना, एरर्स को कैसे हैंडल करना वो समझना, असली वर्कशॉप यही होता है, असली N10 यही है, ठीक है। अगर आप जाके किसी पीडीएफ से पढ़ लो, ऐसे कुछ कर लो, ठीक है, उससे सिर्फ आप वर्कफ्लो बनाओगे, है ना, और उसके बाद आपका कुछ नहीं होने जाना। आपको सिर्फ ये पता चलेगा, चैटजीपीटी पे डाल दोगे ना कि ये मेरा वर्कफ्लो, सीधा बता देगा कि भाई ये कर दे, ठीक है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। जब तक आप साथ में वर्कफ्लो नहीं बनाओगे, जब तक आप एरर सॉल्व नहीं करोगे ना अपनी, कुछ नहीं होना जाना। जब तक आपका एरर नहीं आएगा, एरर अगर आ रहा है तो मतलब आप सॉल्व कर रहे हो, उससे कहीं दिक्कतें आनी है। N10 वॉलेटाइल भी है, ये बात याद रखना। तो आपको अगर पता है किस स्टेज में क्या दिक्कतें हो सकती है, तो आप परफेक्ट एआई एजेंट इंजीनियर हो, है ना। ये समझा देना हूं मैं पहले ही, मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा। हाँ, और ये गिरी ने लिखा है सब्सक्रिप्शन कूपन्स भी आप ही को दी जाएंगी, ठीक है। हो सकता है कि दो भी थमा दें आप ही को, जो रोज क्लास कर रहे हैं, जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं उनको बाहर में जाने दो, ठीक है। जो रोज क्लासेस कर रहे हैं ना, जो रोज यहाँ एरर सॉल्व कर रहे हैं साथ में आके, यू आर आवर प्रायोरिटी, सिंपल। किसी की क्लासेस कुछ दिन छूट जाती हैं, वो समझ में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बैठ के ये सिंपल चीजें सॉल्व नहीं करना चाहोगे तो दिक्कत है भाई। खास करके मैं जूनियर्स को बोल रहा हूँ ये चीजें। तो मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा। अगर दिक्कतें आ रही हैं, आप फ्रीली पूछो, यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला आपको।
कनेक्शन चला गया, कोई बात नहीं दीपिका। जिनका कनेक्शन का इशू है ना, ठीक है, वो बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, उनका मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम जरूरी है कि आप क्लास में आओ, कुछ कुछ तो समझ के जाओ। सो मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा। सभी लोग अपने आंसर्स यहाँ पे पुट आउट करें, ठीक है। 2-3 मिनट में हम क्लास खत्म करेंगे, और क्या अगला क्लास में क्या करना है ये भी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। और जिन्हें भी टास्क से दिक्कत आई थी वो बताओ, ठीक है। जो पहला हम वर्कफ्लो बनाए थे ना गूगल टास्क का, उसमें दिक्कत आई थी तो वो बताओ। मैं बाद में जाके इंटरटेन नहीं करूंगा, ठीक है। आज आज क्लियर कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। 5-10 मिनट मेरे साथ एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। जिनका भी टास्क से रिलेटेड दिक्कतें थी, ठीक है, गूगल टास्क से रिलेटेड जो टास्क एजेंट हमने बनाया था, वो यहाँ पे मैसेज करें कि हाँ भैया दिक्कतें थी, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा बन चुका है और मुझे नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत आ रही है यहाँ पे। मुझे एक बच्चे ने मैसेज भी किया था। लक्षित था वो, लक्षित बंसल, पता नहीं आया या नहीं। अगर किसी को टास्क रिलेटेड है तो बताओ, ठीक है, और इससे रिलेटेड है तो वो भी बताओ। और किसी का अगर हो सकता है कि रिकॉर्डेड से किसी को समझ में ना आ रहा हो कुछ, ठीक है, या फिर कुछ कट गया हो वहां पे, तो वो छोटी मोटी चीजें मैं बता सकता हूँ, ठीक है, जिसका कुछ कनेक्शन खराब था या ऐसा कुछ था। दिक्कतें आती है तो आप पूछ सकते हो मुझसे बाद में, लेकिन वो चीज होती है ना कि मैं बैठूंगा नहीं साथ में, ठीक है। मैं एरर्स नहीं झेल सकता, मैं ये नहीं देख सकता। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे बैठे बैठाए स्पून फीडिंग हो, वो नहीं होने वाला भाई, ठीक है। जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, सिंपल। मेरे ख्याल से हो गया सबका, हो गया था भैया मेरा, ठीक है लक्षित। भाई इट्स वेरी गुड यार, अगर आपका अपने से आप ये कर ले रहे हो, क्या बोलते हैं उसे, ट्रबल शूटिंग कर ले रहे हो, तब कोई दिक्कत ही नहीं है यार, तब आप लर्निंग फेज में हो अपने। मेरे ख्याल से हो गया सबका, ठीक है। आप सभी जो है ना अपने वर्कफ्लोज को कोशिश करना कि लिंक्डइन पे डालो, ठीक है। और जो हमारा वो है ना एंटन वाला ग्रुप, उसमें भी आप डाल सकते हो, ठीक है। शेयर करो जितना हो सके अपने वर्कफ्लो को, और इसे अच्छे से सेव भी कर लेना, है ना। और क्या है ना कि ये जब फ्री ट्रियल खत्म होगा, ये बात ध्यान रखना, जब ये फ्री ट्रियल खत्म होगा तो आपने इन जितने वर्कफ्लोज है ना उसको उससे पहले, जैसे मेरा 12 दिन बचा रहा है, अच्छा दिखाता है यहाँ पे, ये देखो 12 दिन बच रहा है यहाँ पे मेरा। सो आपका जितना भी दिन बच रहा हो, ठीक है, उसके एक दिन पहले, 1 डे लेफ्ट होगा ना कुछ भी, उसके 1-2 दिन पहले ही आपको सारे वर्कफ्लोज आपका मूव कर लेना है, ठीक है। कहाँ मूव करना है वो बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मूव कर लेना है, नहीं तो सभी का सभी वर्कफ्लो चला जाएगा आपका, ठीक है। और फिर आप ये करते रह जाओगे कि भैया मेरा वर्कफ्लो चला गया, वापस से उतना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जीरो पे चले जाओगे और फिर मेहनत लगेगी आपको, ठीक है। कैसे क्या करना है वो समझाऊंगा, ठीक है। चलो 8 बज गए हैं, ठीक ना, सभी लोग चलते हैं। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत होगा तो वो बाद में उससे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है, ठीक है। So thank you everyone. It was a very nice session. Okay. Signing off. Okay. Thank you everyone.